नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। अब तक हमने पिछली कड़ी में जाना था कि लेखक का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। ऑडियो नंबर 3 में हम टॉरकोम जी की आत्मकथा के और अनुभवों को सुनते हैं। वे बताते हैं, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ की ज़िंदगी एक बार फिर खतरे में आ गई थी। ईश्वर की कृपा से वो बच तो गई, लेकिन मुझे स्तनपान कराने में सक्षम नहीं रही और इस वजह से उन्होंने मेरे लिए एक नर्स रख दी जिसने मुझे 8 महीनों तक स्तनपान कराया। और जब मैं 4 साल का हुआ तो वही नर्स मेरी आया भी बन गई और वो मुझे बहुत प्रिय थी क्योंकि वे मुझे बहुत अच्छी और प्रेरक कहानियाँ सुनाया करती थी और मुझे बिस्तर पर सुलाने के पहले मेरे लिए प्रार्थनाएं भी किया करती थी। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूँगी कि पूरी पुस्तक में टॉरकोम जी की 2 माँओं की चर्चा है। एक माँ जिन्होंने इनको जन्म दिया, जिन्हें मैं पहली माँ कहकर संबोधित करूँगी, और एक माँ जिन्होंने इनको 8 महीने तक स्तनपान कराया, समय समय पर इनकी देखरेख की, इनका पालन पोषण किया। तो हम सभी की सुविधा के लिए मैं उनको दूसरी माँ कहकर संबोधित करूँगी। तो दूसरी माँ के बारे में वे बताते हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही शांत और बहुत ही दैवी था और शायद यही वजह थी कि जब मैं 12 साल का हुआ और वो 37 साल की हुई, तब तक उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि उस दैवी ऊर्जा से घिरा हुआ व्यक्तित्व मुझे दूसरी माँ के रूप में मिला। और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे स्तनपान कराकर अपनी शांतिपूर्ण दैवी ऊर्जा को मेरे अंदर प्रवेश करा दिया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब हम सिवास अपने जन्म स्थल से इस्तांबुल चले गए तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ऑडियो में इनके अनुभवों को हम और गहराइयों से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।